दोस्तों, थायराइड आजकल लोगों की बढ़ती जा रही है। थायराइड एक गंभीर बीमारी है जो जरूरत से ज्यादा लोग मोटे होने लगते हैं। उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब हो जाता है, मोटे दिखते हैं, शरीर में दर्द की स्थितियां भी बन जाती है। ऐसे में महिलाओं में बांझपन की स्थिति भी आ जाती है। आज जानते हैं थायराइड क्या है और इसके लक्षण किस तरह से होते हैं, थायराइड ग्रंथि का काम क्या होता है और इसे आसानी से घरेलू उपचार से कैसे दूर कर सकते हैं। मैं भनोद कुमार, आयुर्वेद एक्सपर्ट, पलामू, झारखंड। दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूं। हमारे चैनल पे पहली बार हैं, लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। दोस्तों, थायराइड ग्रंथि गले में एक ग्रंथि होती है जिसे ऑटू या थायराइड के नाम से जाना जाता है। इस ग्लैंड में जरूरत से ज्यादा हाइपरथायराइज्म या हाइपोथायराइज्म बढ़ जाता है, जिससे T3, T4 या TSH जैसी बीमारियां आ जाती है। इसके बढ़ने की वजह से हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब होने लगता है, हमारी स्थितियां खराब होने लगती है। थायराइड ग्रंथि का जो काम होता है यह हमारे बॉडी में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को नियंत्रित करता है। हमारे बॉडी में होने वाले ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, हृदय की गति को भी नियंत्रित करता है। दोस्तों, नंबर 3 में थायराइड ग्रंथि का जो काम होता है हमारे बॉडी के बोन सेल्स यानी हड्डियां, मांसपेशियों के सेल्स, लंग्स, फेफड़ों के सेल्स को वृद्धि करता है, विकास करता है। ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है। लेकिन अगर यह अनियंत्रित हो जाता है, थायराइड बढ़ जाता है या जरूरत से ज्यादा कम हो जाता है, ऐसी स्थितियों में हमारा ये सिस्टम खराब हो जाता है। मानसिक स्तर की वृद्धियां देखने को कम मिलती है, यानी कि मानसिक विकास लोगों को नहीं हो पाता है, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास भी नहीं हो पाता है। ऐसे में महिलाओं की बांझपन की भी स्थितियां आ जाती है। दूध स्राव, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध उत्पादन की वृद्धि भी कम हो जाती है। इसके होने के पीछे जो कारण होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। दोस्तों, थायराइड होने के जो कारण होते हैं उसमें मुख्य कारण डिप्रेशन का होता है, यानी तनावपूर्ण जीवन जीने से थायराइड की स्थिति बढ़ जाती है। ऐसे में थायराइड ग्रंथि गले में जो ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। नंबर 2, सोया से उत्पादों का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, उन्हें भी ये स्थिति देखने को मिल जाती है। आयोडीन की कमी के कारण भी थायराइड असंतुलित हो जाते हैं। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान भी हार्मोन का स्राव कई एक तरह से होता है। कई प्रकार के स्राव बढ़ने लगते हैं, हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं गर्भावस्था के दौरान। उस स्थिति में भी हार्मोन थायराइड असंतुलित हो जाता है। ऐसे आप घरेलू उपचार से इसे ठीक कर सकते हैं। थायराइड 2 प्रकार के होते हैं। पहला हाइपरथायराइज्म, जो T3, T4 आकलन में आता है। अगर ये स्थिति ज्यादा जरूरत से बढ़ जाती है तो रोगी, पीड़ित व्यक्ति मोटा कम होने लगता है, यानी जरूरत से ज्यादा दुबला पतला होने लगता है। वह भोजन खूब करता है, उनकी भूख खूब लगती है, जरूरत से ज्यादा भूख लगते हैं, लेकिन उनका बॉडी में मेटाबॉलिज्म अनियंत्रित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जल्दी जल्दी खपत होने लगते हैं, यानी अति सक्रियता के कारण ये बीमारियां हाइपरथायराइज्म हो जाती है, जो T3, T4 बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बौद्धिक विकास रुक जाता है, रोगी को घबराहट और बेचैनी देखने को मिलती है, चिड़चिड़ापन बना रहता है। T3, T4 में स्थिति पसीना खूब आता है, रोगी पसीने से लथपथ रहता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, उनके बाल पतले हो जाते हैं, बाल टूटने लगते हैं, उनका बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास रुक जाता है और रुत हो जाता है। लेकिन दूसरा जो थायराइड है, हाइपोथायराइज्म, जिसे TSH के नाम से जाना जाता है, इसमें रोगी का धड़कन कम होने लगता है, ब्लड प्रेशर उनके डाउन हो जाते हैं, आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है, उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम अनियंत्रित हो जाता है, भूख कम लगते हैं, कब्ज बने रहते हैं। स्थितियां इस तरह हो जाती है कि रोगी जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाता है। TSH हार्मोन असंतुलित होने के कारण भूख कम लगते हैं, उनका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास रुक जाता है, रोगी जल्दी जल्दी भूल जाता है, उनकी भूलने की क्रिया हो जाती है।
थकान बॉडी में पूरी तरह बना रहता है, कुछ करने की इच्छा नहीं करती है, सुस्ती, कमजोरी और क्रियाशीलता में उनकी कमी आ जाती है, बाल गिरने लगते हैं, सिर में भी दर्द देखने को मिल जाते हैं, महिलाओं में बांझपन की स्थितियां भी बनने लगती है TSH बढ़ने के कारण। तो दोस्तों, ये घबराएं नहीं, आप घरेलू उपचार से अपने खान पान और जीवन शैली में बदलाव लाकर आप इस हार्मोन को संतुलित कर सकते हैं। आप मुलेठी का सेवन करें। मुलेठी में मौजूद ट्रिटरपेनोइड ग्लाइसेरिथेनिक एसिड हार्मोन पाया जाता है जो थायराइड लेवल को कंट्रोल करता है। यह T3, T4, TSH तीनों थायराइड ग्रंथि को संतुलित करता है। पूरी थायराइड ग्रंथि को संतुलित करने के लिए नंबर 1 आप मुलेठी का सेवन करें। दूसरा, आप अश्वगंधा का सेवन करें। अश्वगंधा चूर्ण को आप 1 गिलास दूध में सुबह शाम 1 चम्मच लें। ऐसा करने से आपके गले की जो मौजूद थायराइड ग्रंथि है, ऑटो ग्रंथि, उसे ये संतुलित कर देते हैं। दोस्तों, आप तुलसी पत्ता का भी इस्तेमाल करें। तुलसी पत्ता में मौजूद एंटी इंफ्लामेटरी गुण, एंटीबायोटिक गुण, एंटी फंगल गुण मौजूद होते हैं, जो इसमें मौजूद एंटी इंफ्लामेटरी गुण सूजन को कम करते हैं और थायराइड ग्रंथि को यह नियंत्रित करते हैं, उसके हार्मोन के स्राव को बैलेंस में रखते हैं। आप काली मिर्च और अदरक का भी इस्तेमाल करें। काली मिर्च और अदरक में भी एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं जो सूजन को कम करते हैं, थायराइड ग्रंथि को बैलेंस में रखते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको आप भरपूर मात्रा में लें। आयोडीन युक्त आहार आप सेवन करें या आयोडीन की कमी अपने बॉडी में ना होने दें, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आप हरी और पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें, लेकिन आप सोच समझ करके करें। ज्यादा ठंडी चीजें जैसे लौकी, साग का इस्तेमाल करते हैं। चना, चना दाल, सत्तू, बेसन, दही का इस्तेमाल करने से आपकी एक ग्रंथि अनबैलेंस हो सकती है। आप ठंडी वस्तुओं से दूरी बना करके रखें। ठंडी वस्तुओं का सेवन करने से आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन आ सकता है, सूजन आ सकता है और आपका थायराइड ग्रंथि असंतुलित हो सकता है। दोस्तों, आज मैंने बताया कि थायराइड ग्रंथि क्या है, इसका घरेलू उपचार किस तरह से कर सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं। हमारे चैनल पर इंड बटन पर बहुत सारी वीडियो हैं, क्लिक करें, अगले वीडियो को देखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।